हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वीडियो। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सारा चैप्टर वाइज करा रहा हूँ दोस्तों, जे टेट के सिलेबस के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे टेट सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टर को करा रहा हूं, ठीक है। आधुनिक भारत का ये चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है। और ये लगभग आधुनिक भारत का चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से फिर से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जे टेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 जो हुआ था उसमें सभी सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 41वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 41वां अधिवेशन था। क्लियर? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? श्रीनिवास अयंगर ने की थी। किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? आंसर कीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसमें स्वदेशी अपनाने का निर्णय लिया गया था। क्लियर? कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन किस लिए शुरू किया था दोस्तों? बंगाल में शुरू किया गया था, ठीक है। कहां पर शुरू किया गया था? बंगाल में शुरू किया गया था, ठीक है। किस लिए शुरू किया गया था? अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 1905 में। ये उसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने कहा था दोस्तों? अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरविंद घोष ने क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। देखिए यहाँ पर अरविंद घोष की बात कर लिया जाए दोस्तों, जन्म इसका कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? कलकत्ता में होता है। 15 अगस्त, इस डेट को आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु की बात कर लिया जाए तो इनकी मृत्यु पांडिचेरी में होता है,
ठीक है, क्योंकि अंतिम समय पांडिचेरी में बिताते हैं, तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पांडिचेरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलीपुर बम कांड में, ठीक है, किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था इन्हें, तो 1908 में गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने ही पांडिचेरी में ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पांडिचेरी में की थी। ठीक है, अरविंद घोष की ही एक रचना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है? लाइफ डिवाइन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखो, यहां पर बात कर लिया जाए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, लेकिन ये चुनाव क्या करते हैं? ये चुनाव यहां पर हार जाते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से टिकट लिए थे? ठीक है, किस पार्टी से इनका चुनाव हुआ था? तो याद रखिएगा लिबरल पार्टी से ये हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़े थे। क्लियर? देखिए, 1892 में यह चुनाव हुआ था। 1892 में यह चुनाव हुआ था। ठीक है, और इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? फिन्सबरी सेंट्रल से लड़ा था। फिन्सबरी सेंट्रल से ये चुनाव लड़े थे। और कब से कब तक ये रहे थे? 1892 से 1895 तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह महात्मा गांधी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और प्रथम बैठक कहाँ पर होती है बता चुका हूँ ऑलरेडी, बंबई के गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी प्रथम बैठक होती है 1885 में ही। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी करते हैं। ठीक है, और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट करते चलिएगा। दोस्तों, बहुत ही कम समय में मैं सेशन को उपलब्ध कराता हूं दोस्तों, इसीलिए जो है बीच में जो है लाइक या कमेंट करने के लिए मैं नहीं कहता हूं। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है, एनी बेसेंट की बात कर लिया जाए, एनी बेसेंट, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। कादम्बिनी गांगुली की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इन्होंने 1917 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट की बात कर लिया जाए तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? एनी वुड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर? 1916 इस वर्ष को भी आप याद करके रखिएगा दोस्तों। 1916 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्लियर? बाद में, ठीक है, इन्होंने 1898 में वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और यही कॉलेज जो है बाद में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष की बात कर लिया जाए दोस्तों, एनी बेसेंट थी। अभी बता चुका हूं, एनी बेसेंट थी। ठीक है, और एनी बेसेंट 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता यहां पर की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा काकीनाडा अधिवेशन 1923। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भिक्काजी कामा, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, एनी बेसेंट की बात कर लिया जाए तो दोस्तों कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, मैडम भिक्काजी कामा की बात कर लिया जाए तो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। ठीक है, कहाँ की नागरिक थी? फ्रांसीसी नागरिक थी। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब होता है? 18 जुलाई 1861 को इनका जन्म कहां पर होता है? भागलपुर बिहार में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? भागलपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 3 अक्टूबर 1923 को कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? इनकी मृत्यु कलकत्ता में हो गई थी 1923 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली ही थी। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? यहां पर बता चुका हूं दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कौन है? सरोजिनी नायडू है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, वह एनी बेसेंट के बाद, ठीक है, एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी। ठीक है, पहली महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, इन्होंने 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इनकी एक रचना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, काफी
इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है तो सरोजिनी नायडू की है। ठीक है, और याद रखिएगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था, किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 फैक्ट उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों, और सभी फैक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। यहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी थे। इन्होंने प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता की। दूसरे कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, पहला कांग्रेस मुंबई में हुआ था और दूसरा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और तीसरे कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए बदरुद्दीन तैयब जी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो एक भारतीय वकील थे, ठीक है, और एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तैयब जी बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में काम किया करते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही कारण है कि हर साल 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गया था। तो वो कौन सा अधिवेशन था, काफी पॉपुलर अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। किसने, रास, ठीक है, राज नहीं, रास बिहारी बोस ने 1907 में हुए कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, दोनों दल जो है एक हो गए थे। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच। ठीक है,
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया था, यानी रिपीट किया गया था। क्लियर है? इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता का, बलिदान का यहां पर प्रशंसा भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल का आंसर कीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था सरोजिनी नायडू को? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट के बाद बनने वाली कांग्रेस की दूसरी महिला थी, अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। ठीक है दोस्तों, जेटीट 1 to 5, 6 to 8 के लिए हिस्ट्री का ये सेशन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।